बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुशराबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है करी, और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। पंजाबियों की तो ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ेदार थी ये डिश है। वो शौक़ से खाते हैं और बनाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है और खाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है। और जिस स्टाइल से मैं आज आपको सिखा रही हूँ, आप अगर इसी स्टाइल को फॉलो करेंगे तो आप वाकई ही बहुत लुत्फ़ उठाएंगे और आपके घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी आपने उसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है और मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। बीच में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो व्यूअर्स, इसके लिए करी जो मैं बनाने लगी हैं उसके लिए मैंने टोटल 3 पाव बेसन लिए हैं। जो 1 पाव है वो मैंने निकाल लिया है सेपरेट, ये आप देख रहे हैं एक बाउल में छोटे से, और एक बड़े बाउल में मैंने हाफ़ kg रख लिया अलग से, क्योंकि पकोड़े आपको पता है बहुत शौक से खाए जाते हैं और बात का तो ऐसा होता है करी रह जाती है और पकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए पकोड़ों के लिए मैंने मटेरियल ज़्यादा रख लिए बेसन का। पकोड़े हम ज़्यादा रेडी कर लेते हैं। और 1 पाव मैंने बेसन ले लिया और 3 पाव है दही योगर्ट। ठीक है, खट्टा होना चाहिए ताकि अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आए। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आप विस्कर की मदद से या मदानी की मदद से मिक्स करना चाहते हैं तो आपकी जायज़ है, लेकिन ब्लेंडर में ये ज़रा काम फास्ट हो जाएगा, इसलिए ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप्ड अनियन ले लिया है, 2-3 हरी मिर्चें लिए हैं जिनको मैंने हाफ़ काट लिया, और 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देते हैं। 3 पाव योगर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही 1 पाव बेसन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून के करीब है अचार। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप अचार यूज़ नहीं करते करी में तो इस दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले होते हैं, कलवंजी, सौंफ और मेथी दाना और सूखा धनिया वगैरह। तो वैसे भी खटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छा टेस्ट आएगा। सिट्रिक एसिड की बजाय अगर आप अचार डालते हैं बहुत अच्छा ही फ्लेवर आएगा। तो 1 टेबलस्पून मैंने वो ऐड कर दिए, और साथ ही 2 टीस्पून ले लिए मैंने रेड चिली पाउडर, और 1.5 टीस्पून ले लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के ले लिया कोरिएंडर पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के ले लिया ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये दोनों रोस्टेड हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इनको रोस्ट किया करें, ड्राई रोस्ट, और इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर इंक्रीज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम जग के अंदर डाल देते हैं, ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था, आपने भी बेसन छान के यूज़ करना है। अब 1 कप मैंने पानी ले लिया है, वो उसी बाउल में जिसमें योगर्ट था, ताकि वो बाउल भी साफ़ हो जाए, इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हमने सारी जो चीज़ें ना इसके अंदर ब्लेंड कर ली हैं और अच्छे से ये मिक्स हो गई हैं। अब कोई लम्स नहीं है और दही भी हमारा अच्छा था इसके अंदर ही बीट हो चुका है। तो अब हमने इसको यूज़ करना है। तो अब आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अपना एक पॉट ले लें, देगचा वगैरह जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, उसमें आपने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देना है, क्योंकि ऑयल हमने बाद में भी यूज़ करना है तड़का लगाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। 1/4 टीस्पून मेथी दाना, इसको थोड़ा सा करकरा लेते हैं, और 1/4 टीस्पून है कलवंजी। ठीक है, थोड़ी सी इसको फ्राई होने देते हैं 1-2 सेकंड के लिए। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, तो अभी जैसे ही ऑयल गर्म होगा ये करकराना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये जैसे ही चटकेंगे थोड़े से, इसका मतलब कि सही रेडी हो चुके हैं। ये कड़कड़ाना शुरू हो चुके हैं। अभी इसके अंदर 2 मैंने तेज़पात बे लीफ डाल दिए हैं, और साथ ही अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं यही पेस्ट जो हमने रेडी किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने जस्ट पेस्ट ऐड किया, वाटर ऐड नहीं किया। जितना वाटर ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लीटर का जग है, वही वाला ब्लेंडर जग, वो मैंने फुल भर के डाला है इसके अंदर। और उसके बाद फिर और मज़ीद देख लेते हैं, अगर गुंजाइश है तो हम और पानी ऐड कर देंगे। तो हमें 1 लीटर और वाटर ऐड करने की ज़रूरत है। तो तकरीबन हमने 2 लीटर वाटर इसके अंदर ऐड करना है और इसको 45 मिनट्स के लिए पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। चलिए, जैसे ये बॉयल होगी उसके बाद हमने दरमियान में इस स्पून भी स्टर करते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाती है और फिर जलना शुरू हो जाती है, तो उससे सारा आपकी करी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने वक्फे से 5-5
मिनट के वक्फे से साथ साथ स्पून स्टर करना है और 45 मिनट्स के लिए हमने इसको पका लेना है। तो व्यूअर्स, हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। चलिए अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम पकौड़े रेडी करेंगे। आइए व्यूअर्स, अपने मज़ेदार से पकौड़े रेडी करते हैं। पकौड़े रेडी करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पे, वो आप नोट कर लें। एक पोटैटो मैंने बारीक बारीक काट ली है, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं, बैंगन ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप पकौड़े में ऐड कर सकते हैं। मैंने एक पोटैटो ले लिया है, मीडियम साइज़ का बारीक बारीक काट लिया, और एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है, उसके भी मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह 1 टेबल स्पून है कसूरी मेथी, और 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के इसके अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। उसके बाद जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी नोट कर लें। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है रेड चिली फ्लेक्स, धरा मिर्च ले ली है, और 1/4 टीस्पून है अजवाइन, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है धनिया, साबुत धनिया है, और थोड़ा सा मैंने क्रश भी किया हुआ है इसके अंदर, और 1.5 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च, और 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून है सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, जो रोस्टेड है और पिसा हुआ है। इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और करी में भी आप स्पाइसेस अगर पसंद करते हैं ज़्यादा डाल दें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कर दें। और साथ ही भी, और ये मेरे पास कुछ धनिया के पत्ते हैं, 1 मुट्ठी के करीब, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और साथ ये है दही के अंदर हम इसको बना लेते हैं, इसका बैटर रेडी करते हैं, ठीक है। पहले हम ये सारा जो मटेरियल डाला है इसको मिक्स कर लेते हैं, और देख लेते हैं हमें कितना इसके अंदर योगर्ट चाहिए, उतना फिर हम योगर्ट डाल के तो दही में हम ये पकोड़े रेडी करेंगे। हमने वाटर ऐड नहीं करना। दही से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है पकोड़ों में, और बड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और बड़े सॉफ्ट भी होते हैं। और हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो अच्छा सा मिक्स हो गया। अब थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते हैं योगर्ट, और इसको मिक्स करते जाते हैं। और एक हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, थिन नहीं करना, पतला नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेबल्स ऐड की हुई हैं ये थोड़ी देर बाद ये भी पानी छोड़ देंगी, तो फिर ये हमारा बैटर ज़्यादा ही पतला हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा इसको हार्ड रखना है। बिस्मिल्लाह। मैं सारी चीज़ें मिक्स कर ली, और अभी हमने इसको बहुत हार्ड ही रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम फ़ौरन बनाते तो हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते, लेकिन अभी हार्ड इस वजह से रखा है कि इसको बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि करी अभी हमारी तैयार हो रही है, और करी तैयार होने में तकरीबन 40 से 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो तब तक इसके अंदर जो हमने अनियन डाला हुआ है, पोटैटो डाला हुआ है, उन्होंने भी पानी छोड़ना है, इसलिए हम वेट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका बैटर थोड़ा और थिन कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही रख देते हैं। और ये मैं एक डाल रही हूँ टीस्पून के करीब अनारदाना पाउडर, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैंने इसलिए पीसा है ताकि मुंह के अंदर जो बड़े बड़े पीस आते हैं वो ना आए, और फिर अच्छा नहीं लगता। अब हम इस बैटर को रख देते हैं, इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसको रख देते हैं। और जब करी तैयार हो गई हम पकौड़े रेडी करेंगे, और साथ साथ करी के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए व्यूअर्स, चेक करते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। हमने इसको बॉयल होने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके रखा था, और अब हम चेक कर लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बड़ी कमाल की करी रेडी हुई है। और अब हम अपने सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। पकौड़ों का जो हमने बैटर तैयार किया था, अब हम पकौड़े रेडी कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा थिन, ठीक है। अब हम डालते हैं अपने ऑयल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पून की मदद से डालना चाहते हैं आप स्पून की मदद से डाल दें, और अगर आप हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हैं हाथों का इस्तेमाल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डार्क गोल्डन प्यारा सा कलर आएगा, उस वक्त तक हम फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने 2 मिनट तक इनको छेड़ना नहीं है, और फ्लेम हमने मीडियम रखना है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं अंदर तक कुक हो जाएं, ठीक है। अगर फ्लेम आपका हाई होगा तो एक तो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, दूसरा ये कि जल्दी जल जाएंगे ऊपर से पकोड़े और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने स्पीड का ख्याल रखना है। फ्लेम की जो है स्पीड वो आपकी मीडियम होनी चाहिए। याद रहे कि हमने करी में पहले सॉल्ट ऐड नहीं किया था, क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से वो करी फट सी जाती है, इसलिए अब सॉल्ट ऐड करेंगे आप
1 और 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, चेक करके फिर और ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। उधर हमारे पकौड़े भी रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह से। पकौड़े रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये हमारा एक बैच तो निकल आया है, ये देखें। अब हम इसको करी में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चलिए इसी तरह हम निकालते जाते हैं और करी में ऐड करते जाते हैं पकोड़े मज़ेदार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी गुंजाइश है उसके मुताबिक आप पकोड़े रेडी कीजिएगा। अगर आपका बर्तन बड़ा है जिसमें आप पकोड़े बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, और अगर छोटा है तो उस लिहाज से आप ऐड कीजिएगा। और फ्लेम आप देख रहे हैं मीडियम फ्लेम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। इसी फ्लेम पे आपने सारे पकोड़े प्यारे से गोल्डन कलर के साथ फ्राई कर लेने हैं। तो व्यूअर्स, करी तो रेडी है और जो पकोड़े हैं वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देखें। और थोड़ी सी, ये देखें आपको थोड़ी ऐसे पतली सी लग रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद बहुत थिक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको फ्लेम से उतार ली है। अब हम तड़का लगाते हैं। व्यूअर्स, हम वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो हमने पकोड़े तलने के लिए यूज़ किया था। इसमें से हम 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं। एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का अनियन है, इसको हमने लाइट गोल्डन होने देना है, ठीक है। इसको हम पहले फ्राई होने देते हैं, बाद में हमने बाकी चीज़ें डाल के फ्राई करना है, क्योंकि अनियन थोड़ा देर से फ्राई होता है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो व्यूअर्स, अनियन का कलर हो चुका है लाइट गोल्डन सा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 3 से 4 अदद ये सूर्ख मिर्च साबुत, और एक बे लीफ है जिसके मैंने 2 हिस्से कर लिए, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, थोड़े से हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करते हैं, और 2 हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने काट के डाली हैं ये जस्ट डेकोरेशन के लिए। और देखिए कितनी कमाल की लग रही है। तो चलिए अब डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी करी रेडी है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इसको इससे ज़्यादा थिक करना चाहते हैं, थिक कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको बताना था कि इस तरह अगर हम रखेंगे थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी में, तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी करी रेडी है। ये थोड़ा सा अनियन गार्निशिंग के लिए रखा था मैंने, वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और ये थोड़े से लीव्स कोरिएंडर के ये ऐड कर देते हैं, और इस तरह ये मज़ेदार सी करी रेडी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।